गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास सेकेंड। आज आपका बेटा टर्न है हिंदी लैंग्वेज का और मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर 7, सब नामों के लिए सर्वनाम। ठीक है, सब नामों के लिए सर्वनाम। इसका मतलब ये होता है कि जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सब नामों के लिए सर्वनाम क्या है? संज्ञा है। जितने भी नाम होते हैं सब संज्ञा होते हैं और उनके स्थान पर जो यूज़ किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो इनके जगह पे यूज़ किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नीचे सपना के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है और उसके हिसाब से कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं। उन्हीं से आप समझेंगे कि संज्ञा के स्थान पर यूज़ करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सपना मेरी सहेली है। सपना दिल्ली में रहती है। सपना के पिताजी डॉक्टर हैं। सपना की माताजी अध्यापिका हैं। सपना के माता पिता सपना को बहुत प्यार करते हैं। तो इसमें हर जगह सपना का यूज़ किया जा रहा है। सपना मेरी सहेली, सपना दिल्ली में रहती है, सपना के पिताजी डॉक्टर हैं, सपना की माताजी अध्यापिका हैं। तो हर जगह पे जो सपना आया है, बार बार आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि सेंटेंस में उबाऊपन आ जाता है, ऊभन होने लगती है कि बार बार सपना, सपना वहाँ रहती है, सपना अच्छी है, सपना के पिताजी डॉक्टर हैं। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि उसकी जगह पे सर्वनाम का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी जगह पे हम सर्वनाम का यूज करते हैं जिससे हमारा सेंटेंस अच्छा हो जाता है और हमें ऊभन भी नहीं होती है। तो जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ करने वाले शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम क्या है? जैसे मैं, तुम, वह, ठीक है, उसे, वहाँ, ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम किसकी जगह पे यूज़ किए जाते हैं? संज्ञा की जगह पे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वनाम की जगह पे क्या यूज़ होते हैं, संज्ञा के स्थान पे क्या यूज़ होते हैं? तो सर्वनाम होता है। तो संज्ञा के स्थान पे जो यूज किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब नीचे वाक्य पढ़िए। नीचे भी कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन्हें भी पढ़िए। सपना मेरी सहेली है, वो दिल्ली में रहती है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसमें देखिए सपना के पिताजी, सपना की माताजी, सपना के माता पिता, ये सब बार बार नहीं आया है और इनकी जगह पे क्या आया है? वह, उसके, उसकी, उसके, उसे, ये आए हैं। ये सब क्या है? ये सभी सर्वनाम हैं। ठीक है, ये सभी सर्वनाम हैं। आपने देखा यहाँ सपना के लिए वह, उसके, उसकी और उसे शाबाश शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके प्रयोग से वाक्यों में सजीवता आ गई है। बार बार संज्ञा शब्दों का यूज़ नहीं करना पड़ता है। जब हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं तो हमें बार बार संज्ञा का यूज़ नहीं करना पड़ता है और सब जो हमारा वाक्य होता है उसमें कैसी सजीवता आ जाती है। ठीक है, सजीवता आ जाती है। बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग होने पर वाक्य अटपटा लगने लगता है, इसलिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो शब्द, आप ये ध्यान रखो कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसका, उसकी। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? सर्वनाम है। इसे, इसने, इसके, आपको, तुम, तुम्हारा।
ठीक है, आपको और आपसे, ये सभी क्या हैं, सर्वनाम हैं। और सर्वनाम किसकी जगह पे यूज़ किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पे। तो हम संज्ञा के स्थान पर हम बार बार संज्ञा शब्दों को नहीं लिखते हैं और उसकी जगह पे हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो सजीव हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो अभी डिफिनेशन मैंने आपको समझाई थी वही होती है कि हम संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का यूज़ करते हैं। अब आइए इन चित्रों को देखिए और उनके सामने लिखे सर्वनाम वाले वाक्यों को भी पढ़िए। तो चित्र में दिया है, तुम कौन हो, तो इसमें तुम क्या है, सर्वनाम है। तुम्हारा क्या नाम है, तो यह तुम्हारा क्या है, ये भी सर्वनाम है। आप अंदर आइए, आप अंदर आइए, तो आप जो है वो क्या है, सर्वनाम है। आपको क्या चाहिए, तो आपको, ये भी क्या है, सर्वनाम है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो ये आपसे जो है वो भी सर्वनाम है। ठीक है, ये घर किसका है, तो इसमें जो यह है वो सर्वनाम है। इसे किसने बनवाया है, तो इसे ये भी सर्वनाम है। इसका मालिक कौन है, तो इसका, ये भी इसका, ये भी क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो संज्ञा शब्द होते हैं, जो शब्द होते हैं वो सब संज्ञा होते हैं। जैसे जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी जीव के हो, चाहे वो किसी चित्रों के हो, चाहे किसी सामान का हो, वो सभी, चाहे वो, जब वो नाम है तो वो सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो जो नाम होते हैं वो सभी संज्ञा होते हैं। और संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो यूज़ किए जाते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के सामने लिखे सर्वनाम वाले वाक्य पढ़िए। तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, आप अंदर आइए, आपको क्या चाहिए, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, तो ये सभी क्या है, सर्वनाम है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए, वो हो उसे जाने दीजिए, वो उसे जाने दीजिए, वे उसे क्या है, सर्वनाम है। उसका कोई काम नहीं है, तो उसका क्या है, सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं किया, तो उसने सर्वनाम है। वे कौन लोग हैं, वे तो वे जो है वो क्या है, सर्वनाम है। उन्हें भी बुला लो, उन्हें क्या है, सर्वनाम है। उनको भी आप खिलाओ, उनको भी आम खिलाओ, उनको क्या है, सर्वनाम है। मैं आम खाऊंगा, ये आम मैं खाऊंगा, तो ये क्या है, सर्वनाम है। इन्हें खाकर बहुत अच्छा लगेगा, ये क्या है, सर्वनाम है। इनमें बहुत मिठास होगी, तो इनमें क्या है, सर्वनाम है। तुम कौन हो, दूध में कुछ गिर गया, ये बस्ता किसका है, बाहर कोई खड़ा है, ये सभी वाक्य क्या है, सर्वनाम से बनाए गए हैं। ठीक है, इन वाक्यों में सर्वनाम का यूज़ किया गया है। तुम कौन हो, तो तुम, कुछ, यह है, किसका और कोई, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। दूध में कुछ, तुम हो गया, कुछ हो गया, यह हो गया, इसका हो गया, कोई हो गया, ये सभी सर्वनाम है। ठीक है बच्चों।
ये सभी क्या हैं? सर्वनाम हैं। फिर है कुछ अन्य सर्वनाम शब्द। कुछ दूसरे और भी सर्वनाम शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम्हारा, उसका, मेरा, आप, उनका, हम, आपका, चैन, इसके बाद में है कौन, आपका के बाद कौन, फिर हमारा, वह, कोई, तुम, वे, कुछ, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। हम अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई काम करते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने दूध पी लिया, तो अपने के लिए मैं का, हम अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं और तुम का प्रयोग अपनों से छोटों के लिए किया जाता है, तुम। ठीक है, आप का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए और कभी कभी बच्चों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। बच्चों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, आपको एक्सप्लेन किया कि हम अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं और अपनों से छोटों के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। अपनों से बड़ों के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं और कभी कभी छोटों के लिए भी या क्या है, बच्चों के लिए भी हम क्या कर देते हैं? उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। सम्मान प्रकट करने के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, सभी बच्चे चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद का वीडियो बना के मुझे सेंड करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।